गाइस, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो एक क्वेश्चन सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंड कर रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि पॉलिटेक्निक के इन ट्रेड वालों को अब जॉब लेने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्यों ट्रेड कर रहा है मैं आपको बता दूं। उसका एक ही रीज़न है कि जो भी ट्रेड है इंजीनियरिंग का, जब उसमें जॉब लेने में, नौकरी लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तभी ये ट्रेड जो है लोगों के माइंडसेट में आता है। बहुत बार आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने मेरे से करियर काउंसलिंग लिया है, मेरे से पूछते हैं कि सर क्या ऐसा दिक्कत है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्या ऐसा हो जा रहा है जिसकी वजह से इंजीनियरिंग के इस ट्रेड में जॉब लेने में दिक्कत हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आप चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, अगर हम बात कर लें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे हम बात करेंगे यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर उस पर हम बात करने की बात करें तो कुछ इंजीनियरिंग ट्रेड है जिसके बारे में ये रूमर फैला हुआ, जिसके बारे में ये बातें होती हैं। सबसे पहला इंजीनियरिंग ट्रेड अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं जॉब नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब लेने में दिक्कत हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि सिविल में जॉब लेने में पिछले कुछ सालों से दिक्कत हो रही है और कहानी नोटबंदी से स्टार्ट हुई, फिर कोरोना आया, फिर इतने सारे सिविल इंजीनियर एक साथ आ गए कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, चीज़ें उस लेवल पे नहीं गई जिस लेवल पे जानी चाहिए, वहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ। तो गाइज, आपको समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कह दे सिविल में जॉब नहीं तो मैं इस बात को अभी नहीं मानता, क्योंकि करंट टाइम में सिविल में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। आप निकलोगे नहीं घर से, आप जाओगे नहीं इंटरव्यू देने, आप जाओगे नहीं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ साइट चल रही है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप जाओगे नहीं, जब तक आप चीज़ें समझोगे नहीं, जब तक चीज़ों को ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, तब तक आपका करियर आगे कैसे बढ़ेगा, चीज़ें आप कैसे समझोगे, चीज़ों को आप कैसे लेकर के जानोगे। तो आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाकर के हो पाएगा। दूसरा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी एक मिथ है कि अब जॉब नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा रीज़न लोग दे रहे हैं कि अब वो चीज़ नहीं रह गई। भाई, आप इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खुल गई हैं, उन कंपनियों तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट, आप उस कंपनी तक पहुंच नहीं पा रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ओपन हो गई हैं, इलेक्ट्रिकल की कई सारे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग, कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है। बाकी प्लांट हैं। हम सब लोग ना प्लांट की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जो चीज़ें हम जान जाते हैं उसी के बारे में ज़्यादा भागते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाते हैं, लेकिन अदर मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात कर लूं तो वहां पे हम जाते ही नहीं है, जो सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है। गाइज, आपको इसको समझना पड़ेगा और इस पॉइंट को अपने माइंडसेट में फिट करना पड़ेगा। जब तक आप इस पॉइंट को अपने माइंडसेट में फिट नहीं करोगे ना, चीजें उतनी आसान नहीं होगी, चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए होती जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझोगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एनालाइज करोगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ऑप्टिमाइज करोगे, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। और ये जो मिथ फैला हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग कह रहे हैं, आई थिंक उन्होंने कभी 10 इंटरव्यू भी नहीं दिए होंगे, 10 क्या 5 इंटरव्यू भी नहीं दिए होंगे, क्योंकि इंटरव्यू देते तो उनको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई, इंटरव्यू में पास फेल भी तो चलता है, ऐसा नहीं कि आप 2 इंटरव्यू दिए आपकी सीधे जॉब लग गई। सो आपको मल्टीपल इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। सो गाइज, तभी आप करियर आगे लेके जा सकते हो, तभी आपका करियर आगे बढ़ पाएगा, तभी चीजें आपके लिए बेटर हो पाएंगी। आप जब मल्टीपल इंटरव्यू फेस करोगे तभी जाकर के चीजें आपके लिए बेहतर तरीके से हो पाएंगी, नहीं तो उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएंगी। गाइज, मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है उस पर एक्शन लेना। वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।